नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, इंडियन रेलवे। आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। लेवल 5 में टोटल 3 तरह की पोस्ट आई हैं और काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे। काफ़ी इनमें कंपटीशन देखा जा रहा है कि कौन सी पोस्ट हम ऊपर रखें प्रेफरेंस में, कौन सा डाउन रखें। जैसे JW और ट्रेन मैनेजर में काफ़ी कंपटीशन देखा जा रहा है। सीनियर क्लर्क भी काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है कि सीनियर क्लर्क और JW में हम किसको ऊपर रखें। तो इनके आज मैं सैलरी स्लिप आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। लेटेस्ट सैलरी स्लिप है अगस्त 2024 की। सैलरी स्लिप तो मैं दिखा दूंगा, पर आपको इसके सिलेक्शन के लिए अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी और अच्छी तैयारी करने के लिए अच्छी ऐप मैं आपको बता रहा हूँ टेस्ट सीरीज के लिए। तो टेस्ट लगाने के लिए प्रेप ऐप आपके लिए काफ़ी बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है, जिसमें आपको 500 से प्लस एग्जाम मिल जाते हैं, जिसमें रेलवे के सभी एग्जाम इंक्लूडेड है। इसमें आपको 50,000 प्लस मॉक टेस्ट मिलते हैं और 10,000 प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिलते हैं। तो यह प्रेप ऐप काफ़ी ट्रेंडिंग में और इसके जो टेस्ट रहते हैं उनका लेवल बहुत अच्छा है। तो जल्दी कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप प्रेप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मेरा कोड BABU15 लगाओगे तो इसमें आपको 15% इसमें आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा और मात्र 299 रुपये में 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। यह सब्सक्रिप्शन साल के हिसाब से देखा जाए तो 1 रुपये से कम डेली का आपको मिल रहा है। तो जल्दी कीजिए, इस ऑफर का लाभ उठाइए। अब आपको दिखाता हूँ तीनों पोस्ट की सैलरी स्लिप। इस पेज पर आप देखोगे तो थोड़ा मैंने कंप्रेस किया हुआ है। आगे 1 बाई 1 आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले JW की है, फिर सीनियर क्लर्क की और फिर ट्रेन मैनेजर की। तो सबसे पहले JW की सैलरी स्लिप देख लेते हैं। JW की सैलरी स्लिप ये अगस्त 2024 की यानी लेटेस्ट सैलरी स्लिप आपको दिखा रहा हूँ। और सभी की ज्वाइनिंग जो RRB NTPC 2019 के थ्रू 2023 में हुई है और सभी एक ही डिवीजन के रहने वाले हैं, तो इसमें अच्छा कंपैरिजन हो जाता है। तो 2023 में ज्वाइनिंग है, लेवल 5 में ज्वाइनिंग की है, 30,100 अभी इनका बेसिक है। 1/1/2025 को नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगता है। इंक्रीमेंट आपका ये होता है कि 3% हर ईयर आपका सैलरी में इंक्रीज होता है, जो बेसिक सैलरी होती है, चाहे आपका प्रमोशन हो ना, या 3% आपका हर ईयर इंक्रीज होता ही होता है। तो अगस्त में 31 दिन रहते हैं। ग्रोस सैलरी 55,390 बनी है। तो ये कैसे बनी है ग्रोस सैलरी? ग्रोस सैलरी वो होती है जो टोटल अर्निंग उसे बोलते हैं। जैसे बेसिक 30,100 है इनका, DNS अलाउंस 15,050 रुपये। तो 15,050 रुपये ये 50% डी है जो फिलहाल 1 जुलाई और 1 जनवरी को 2 बार ये साल में बढ़ता है। अभी जुलाई वाला अक्टूबर में आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, एरियर उसका देखने को मिलेगा। फिलहाल 50% है, तो 50% बेसिक का हमेशा जो भी अलाउंसेज मिलते हैं सभी बेसिक पे मिलते हैं। तो 30,100 का 50% आपको यहाँ 15,050 रुपये देखने को मिला। HRA भी आपका X और Y और Z सिटी के अकॉर्डिंग रहता है। जैसे X सिटी जिसकी पॉपुलेशन 50 लाख से अधिक है वो X सिटी में आते हैं और वहाँ HRA आपको मिलता है 30%। फिर Y सिटी जिनकी पॉपुलेशन 5 से 50 लाख के बीच में है उन वहाँ आपको HRA मिलता है 20%। और Z सिटी जिनकी पॉपुलेशन 5 लाख से कम है, जो ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ आपको 10% HRA मिलता है। तो ये Y सिटी की सैलरी स्लिप है। तो यहाँ 20% यानी ये जो बेसिक था उसका 20% आपको तो HRA मिला है 6,020। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है 2700। यह भी आपके सिटी के अकॉर्डिंग मिलता है। वाई और जेड सिटी जो भी सिटी आपकी उसके अकॉर्डिंग मिलता है, तो 2700 रुपये मिला है। फिर ट्रेवलिंग अलाउंस की बात करें, कभी कभी रेलवे एम्प्लॉय को ड्यूटी के दौरान अपने हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर अधिक दूरी पर जाते हैं तो उनको ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है। किसी काम से किसी अदर डिवीजन में गए होंगे तो 1,350 रुपये। उस दौरान उनका कोई ऑटो बस वगैरह का किराया लगा है, उसे कंटीजेंट चार्ज बोलते हैं, 170 रुपये बना। तो इन सभी को टोटल करके हम देखेंगे तो 55,390 रुपये बनते हैं। इसमें कुछ कटौतियां होती है यानी रिकवरी होती है। जैसे NPS का 10% होता है, तो ये 10% बेसिक प्लस DA का रहता है। 4,515 रुपये जो ये बेसिक और DA है, इसका 10% निकालोगे तो 4,515 रुपये बनता है। तो ये कटता है और 30 रुपये इंश्योरेंस स्कीम के करते हैं। तो टोटल 4,545 रुपये आपके रिकवरी हुई है। जो NPS का पैसा कटता है इसमें सरकार का भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है 14%, और वो आपके NPS अकाउंट में देखने को मिलता है, आपकी सैलरी अकाउंट में देखने को नहीं मिलता। फिर जो नेट पे शुद्ध वेतन होता है जो आपके बैंक अकाउंट में आता है वह है JW का 50,845 रुपये। ये वाई सिटी की सैलरी स्लिप आपको दिखा रहा हूँ। अब सीनियर क्लर्क की बात करते हैं। सीनियर क्लर्क में ऊपर सेम डिटेल रहती है। जैसे सीनियर क्लर्क है पर्सनल डिपार्टमेंट में आते हैं। 1993 डेट ऑफ बर्थ है। 2023 सेम मैंने बताया कि सभी की एक साथ की ज्वाइनिंग है। लेवल 5 में 30,100 है और इनका भी इंक्रीमेंट 1/1/25 को लगना है। फिर इनका ग्रोथ सैलरी देखेंगे 54,585 रुपये है। तो बेसिक वही सेम है। DA भी आपको यहाँ सेम मिला है जो JW में मिला था 15,050, जो 50% बेसिक है। फिर हाउस रेंट अलाउंस 6,020 रुपये, ये 20% वाई सिटी के अकॉर्डिंग।
और फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2700 रुपये, ये मैंने बताया आपको एक्स और वाई सिटी और जेड सिटी में अकॉर्डिंग रहता है। एक्स और वाई एक्स सिटी में 5400 रुपये या वाई और जेड सिटी में 2700 रुपये। फिर ट्रेवलिंग अलाउंस 625 रुपये और कंटीजेंसी चार्ज जो ऑटो और बस का रहता है वो 90 रुपये। यानी जेडब्ल्यू और सीनियर क्लर्क की सैलरी आप लगभग देखोगे सेम सी बनती है। यदि आप ये ट्रेवलिंग अलाउंस और कंटीजेंस हटा दें तो बिल्कुल सेम सैलरी है उनकी। तो यहाँ एनपीएस में कटौती देखोगे तो वही 4515 रुपये एनपीएस में कटौती हुई है और इंश्योरेंस में 30 रुपये, टोटल 4515 रुपये की कटौती हुई है। ग्रोस सैलरी 54,585 रुपये, नेट पे 50,040 रुपये आए हैं। तो यहाँ बिल्कुल आप देखोगे जो पिछला स्लाइड में आपको दिखाता हूँ, यहाँ 50,845 था, यहाँ 50,040 रुपये, तो 800 रुपये का सिर्फ आपका ट्रेवलिंग अलाउंस के ज्यादा आपको यहाँ डिफरेंस देखने को मिला है। फिर देखते हैं हम ट्रेन मैनेजर की। यहाँ आपको देखने को मिलेगा सबसे बड़ा डिफरेंस कि दोनों की सैलरी जो सीनियर क्लर्क और जेडब्ल्यू की सैलरी मिला दीजिए तो लगभग उतनी सैलरी इनकी बन जाती है। तो ट्रेन मैनेजर ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं, तो ये रनिंग ट्रेन मैनेजर है और गुड्स यानी मालगाड़ी के ट्रेन मैनेजर है। 1995 का डेट ऑफ बर्थ है, 2023 एक साथ हमारी ज्वाइनिंग हुई थी। लेवल 5 है, 30 बेसिक है और 25 को साथ में ही इंक्रीमेंट लगना है। फिर इनका ग्रोस सैलरी देखो 87,115, हम पीछे हम देख रहे थे 54,000 और यहाँ 87,115, तो यहाँ इनका इतना कैसे बन गया? तो आपको बताता हूँ। जैसे बेसिक पे है, बेसिक पे सेम रहता है पर डियरनेस अलाउंस देखोगे 19,565, वहां हम देख रहे थे 15,050 रुपए, यहाँ 19,565 रुपए। तो ये क्यों? तो जो भी रनिंग स्टाफ होता है जैसे लोको पायलट हो गया, ट्रेन मैनेजर हो गया, इनको जो भी अलाउंसेस मिलते हैं जो बेसिक रहती है उनकी, बेसिक में 30% इंक्रीज करके है, यानी टोटल 130% बेसिक का उस पर सभी अलाउंस मिलते हैं। तो टोटल जब बेसिक को 130% इंक्रीज करोगे यानी लगभग ये 39,000 के आसपास इनकी सैलरी बेसिक हो जाएगी। 30% इंक्रीज करते हैं तो फिर उन पर अलाउंस मिलता है, तो उस पर डीए मिला है। फिर एचआरए भी उसी तरह मिलता है, बेसिक को 30% इंक्रीज कर तो 7826 रुपए। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये सेम रहता है सिटी के हिसाब से, 2700 रुपये सीनियर क्लर्क को मिलेगा, 2700 जेडब्ल्यू को मिला है और 2700 रुपये एक ट्रेन मैनेजर को मिला है। फिर किलोमीटर अलाउंसेस, ये मेन डिफरेंस डालता है आपकी सैलरी में। किलोमीटर, ये जितनी भी ट्रेन चलाते हैं उसके अकॉर्डिंग इनको जो भी किलोमीटर रहता है उसके अकॉर्डिंग इनको किलोमीटर अलाउंस मिलता है। अभी 4.70 रुपए पर किलोमीटर के मिलते हैं इनको। तो जितनी भी ये किलोमीटर ट्रेन रनिंग दौरान रहेंगे तो उतनी ही सैलरी इनकी ज्यादा बनती है, यानी एक लगभग एक बेसिक सा इनको अलग से मिला है। फिर सेल अलाउंस जो इनको बैटरी दी जाती है उनको 160 रुपए सेल अलाउंस हर महीने मिलते हैं। फिर नाइट में ड्यूटी रहती है तो नाइट ड्यूटी अलाउंस आता है इनको। नेशनल हॉलीडे के दिन ड्यूटी रहती है तो नेशनल हॉलीडे अलाउंस आता है। तो इसलिए इनका जो ग्रोस सैलरी बनी है 87,115 रुपए। इसमें एनपीएस की कटौती हुई है, एनपीएस भी वही सेम है, बेसिक में 30% इंक्रीज फिर प्लस उसमें डीए, तो 5870 रुपए इनका एनपीएस की कटौती हुई है। 30 रुपए इंश्योरेंस की में टोटल 5,900 रुपए कटौती हुई है। अब नेट पे की बात करते हैं कि टोटल नेट पे जो बैंक अकाउंट में आया है वो है 81,215 रुपए। तो यहां जब हम पीछे देख रहे थे 50,000 के आसपास आ रहा था दोनों सैलरी में, जेडब्ल्यू और सीनियर क्लर्क में, और वहां ट्रेन मैनेजर के देखोगे तो आप 81,215 रुपए एक एवरेज सैलरी बनती है। कई बार तो ये लाख के आसपास भी जाती है। जब ये किलोमीटर अलाउंस अधिक होता है तो इनको ओवर टाइम अलाउंस भी मिलता है। 104 घंटे से अधिक यदि इनकी ड्यूटी हो जाती है, नॉर्मली इनकी 104 घंटे ड्यूटी रहती है, इससे ज्यादा यदि ट्रेन रन होती है और किलोमीटर अधिक रहते हैं तो उनको अलग से ओवर टाइम अलाउंस भी दिया जाता है। तो इस तरह से इनकी लाख लाख रुपए भी सैलरी बन जाती है। तो यदि आप सैलरी को देखकर प्रेफरेंस डालना चाह रहे हो तो आप ट्रेन मैनेजर के साथ जा सकते हो कि ट्रेन मैनेजर में आप सीनियर क्लर्क और जेडब्ल्यू दोनों को मिलाकर जितनी सैलरी मिलती है उतनी सैलरी आप अभी स्टार्टिंग में उठा सकते हो ट्रेन मैनेजर से। मगर यह एक ट्रेवलिंग जॉब है, बस इसमें यही घटा, और इसमें मेडिकल आपका A2 चाहिए और ट्रेवलिंग जॉब है, आपको फैमिली के लिए टाइम कम मिलेगा। वहीं आप इन दोनों जो सीनियर क्लर्क और जेडब्ल्यू पोस्ट है उसमें आपको सैटरडे संडे ऑफ रहने वाला है यदि डीआरएम ऑफिस में आपकी ड्यूटी है, और एक स्टेबल लाइफ है आपकी 9 to 5 वाली जॉब है, सैटरडे संडे ऑफ है, तो फैमिली को भी आप टाइम दे सकते हो। मगर पैसा इसमें जो भी बेसिक बनता है जो 50,000 के आसपास वाई सिटी में, और जेड सिटी की बात करूं तो जेड सिटी में लगभग ये आपको 45,000 के आसपास देखने को मिलेगा दोनों सैलरी में। और एक्स सिटी की बात करूं तो एक्स सिटी में आपको 57 से 58,000 रुपए स्टार्टिंग सैलरी मिलती है। ये स्टार्टिंग सैलरी देख सकते हो आप, क्योंकि 29,200 से स्टार्टिंग होता है, पर जब तक ये वीडियो आप देख रहे हो और आपकी ज्वाइनिंग होगी तो डीए भी बढ़ चुका होगा। तो लगभग जब आपकी स्टार्टिंग सैलरी लेगी एक्स सिटी में 57,000
वाई सिटी में आपकी लगभग 50,000 के आसपास और जेड सिटी में 45,000 के आसपास। वहीं ट्रेन मैनेजर की बात करो तो ट्रेन मैनेजर की आपको मैंने बताया कि इनके किलोमीटर पे डिपेंड रहता है। जैसे 81,215 रुपये एवरेज सैलरी बनी है, तो 80,000 से लेकर 1 लाख के बीच इनकी स्टार्टिंग सैलरी रहती है। स्टार्टिंग में गुड्स दिया जाता है, जैसे जैसे पैसेंजर फिर मेल, जैसे जैसे इनको गाड़ी मिलती है उनका किलोमीटर अलाउंस चार्ज भी बढ़ता रहता है। तो आज के वीडियो में मैंने तीनों सैलरी का कंपैरिजन करके आपको बताया कि तीनों में किसको ज़्यादा सैलरी मिलती है। तो आपने देख लिया होगा कि ट्रेन मैनेजर को सैलरी ज़्यादा मिलती है। यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताना। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। यदि आपके मन में कोई प्रेफरेंस से रिलेटेड डाउट है तो आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।